हाय एवरीवन। तो क्लास 12th की इस सीरीज में चार्ज हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज थी। एक, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को ऐड कर लेना। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और तीसरी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ बेस क्वेश्चंस, जो आपके प्रीवियस ईयर में 1 मार्क्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार इनको ट्राई भी कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक पॉलिथीन पीस आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए। A polythene piece rubbed with wool is found to have a -3 यानी कि नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। यानी कि क्वेश्चन में आपको चार्ज Q इक्वस टू दिया हुआ है -3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। आपसे बोल रहा है एस्टिमेट, फाइंड आउट करो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आपसे पूछ रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ट्रांसफर किए हुए हैं, यानी कि n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन के लिए यानी कि क्वांटाइजेशन के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। वी नो दैट, हम बोलेंगे क्योंकि हम जानते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही होता है। ये तो सबको पता होगा ना, अरे अब तो पढ़ चुके हो कि चार्ज आपका क्वांटाइज्ड होता है और चार्ज हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, यानी कि आधा पौना नहीं होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। तो इसी को अगर आप सॉल्व करोगे, हमें चाहिए n की वैल्यू, n को यहीं पे रहने दो, e को अपॉन में शिफ्ट कर दो, तो हो जाएगा q अपॉन v। चार्ज कितना दिया हुआ है, बिल्कुल -3 इंटू 10 टू दी पावर -7, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सब जानते हैं -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, बिल्कुल सही। तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, 0 आ जाएगा। 30/16 इंटू नीचे देखो 10 टू दी पावर -19 को ऊपर ले गया तो पॉजिटिव, ऊपर ले गया तो पॉजिटिव, माइनस क्या रहेगा, 7 रहेगा। आगे को क्या करो, इसको काट दो, ये 2 से काटोगे 15 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, फिर उसके बाद डिवाइड करोगे, सबसे पहले 1 टाइम्स आएगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 8 टाइम्स आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, सही जा रहा है, 7, फिर 5 इंटू 10 टू दी पावर 12, यानी कि n की जो हमारी वैल्यू आई, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पॉलीथीन पीस टू वूल जब हमने इसको रब किया, तो n इक्वल्स टू 1.875 इंटू 10 टू दी पावर 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हुए हैं, इस पे ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और बोलो कि हमका समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो फिर अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आपके कभी कभी 1-2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। विच इज बिगर, अ कूलाम, यानी कि एक कूलाम बड़ा है, या और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, या आपका किसी एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज बड़ा है, या एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है या चार्ज बड़ा है। सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, कूलाम बड़ा होगा। देखो ना, 1 कूलाम क्या है, 1 कूलाम और 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये ऑलरेडी -19 में है। तो क्या बोलोगे, 1 कूलाम इज ग्रेटर देन, या ग्रेटर का साइन लिखकर आप ऐसा कर सकते हो, 1 कूलाम, हम बोलेंगे 1 कूलाम इज बिगर देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, या आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 कूलाम इज ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल तरीका। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलाम ऑफ चार्ज। 1 कूलाम ऑफ चार्ज में कितने आपके इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होंगे, यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, Q की वैल्यू दी हुई है 1 कूलाम, E की वैल्यू हम जानते ही हैं -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम होता है। आपसे पूछा है n, नंबर ऑफ। ठीक है, तो पता है वही फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ, Q इक्वस टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ से क्या करोगे, n को ऐसे ही रहने दो, Q अपॉन ई शिफ्ट कर दो। Q की जगह आपको पता है कितनी वैल्यू है, 1 कूलाम, यहाँ कितना लिख दोगे, -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो जाएगा।
माइनस में ही निकाल लेना, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव में ही लिखना ज़्यादा सही है, ठीक है ना। तो मैं इसको पॉजिटिव में ही लिखता हूँ। इसको क्या करो, एक जीरो बढ़ाकर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और ये 10 टू दी पावर कितना हो गया ऊपर जाके, पॉजिटिव का 19। काटेंगे तो ऊपर वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक जीरो बढ़ा देते हैं। कुछ नहीं, 10 टू दी पावर 19 के पास तो 19 जीरो है ही, एक जीरो देने में इसे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क पड़ता है सर, हमको फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 18 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको डिवाइड करो। सबसे पहले कितने टाइम्स, 6 टाइम्स चले जाएगा, फिर उसके बाद 2 टाइम्स आएगा 5। कैलकुलेट कर लेना, ये तो मेरे ख्याल से आप सब लोग कर ही लोगे बहुत आसानी से, समझदार लोग हैं। तो हमारा आंसर कितना आया, पहला तो ये तो पता चल गया कि बड़ा कौन है, ऑब्वियस सी बात है 1 कूलम ऑफ चार्ज बड़ा है। दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आपके कितने प्रेजेंट होंगे, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। चलो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, एकदम चुटकियों में ताबड़तोड़ क्वेश्चन करते जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल, ऐसा थोड़ी है कि स्टार्टिंग में सब ऐसे ही रहेंगे। इतने अच्छे क्वेश्चन सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगेन वही बात बोल रहा है, अगेन हमारी वही बात बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है किस में प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम, यानी कि Q की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, -8 कूलम। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर N की वैल्यू निकालनी है। E की वैल्यू तो जानते हो ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अगेन हम जानते हैं प्लस माइनस Q, N इक्वस टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन E। बोल रहे होंगे सर क्यों बता रहे हो खाली, हमें तो आ गया, हम तो वीडियो भी नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे, या 1.25x में चलाओगे। तो मैं भी 1.25x में पढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पर 8 कूलम आ जाएगा, नीचे -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 टू दी पावर 19 ऊपर 16, एक जीरो ऊपर बढ़ा लो, ये आपका आ गया 5, यानी कि N इक्वस टू आ गया आपका 5 इंटू 10 टू दी पावर 19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम इज 5 इंटू 10 टू दी पावर 19। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है, कभी कोई किसी ईयर में कोई आया, किसी ईयर में कोई आया। देखो अ कॉम्ब ड्रॉन, बार बार आ जा रहा है, इसको साइड करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन है, अ कॉम्ब ड्रॉन ऑन अ पर्सनस हेयर ऑन अ ड्राई डे कॉजेज 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये बढ़िया सा क्या है, बाल है। आप बोलोगे सर ऐसे बाल, कोई नहीं, मान लो ये आपके क्या है, कॉम्ब है, ठीक है ना। हमने क्या करा, रब करा कॉम्ब को हेयर से, तो क्या होगा, हेयर से कॉम्ब में कुछ ना कुछ चार्ज चले गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, यानी कि हेयर से कॉम्ब में चार्ज गए हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अरे जो उधार देता है उसी पे तो उधारी आएगी क्या, नहीं ना। जिसने उधार दिया तो उसको तो लौटाना है, उधारी किस पे आएगी, जिसने उधार लिया, यानी कि कॉम्ब ने क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब की बार दे दिए। देखो अभी तक क्वेश्चन में n पता करना था, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन्स हेयर एंड स्टिक टू द कॉम्ब। फिर बोला गया है कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय द कॉम्ब, चार्ज कितना कैरी किया गया होगा इस कॉम्ब द्वारा, तो ये पता करो। तो अगेन वही बात, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम जानते हैं Q इक्वस टू प्लस माइनस एन। Q की ही वैल्यू पता करनी है तो कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर N की जगह पर N 10 टू दी पावर 22 इंटू इलेक्ट्रॉन की जगह पे लिख दोगे -1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1.6 इंटू 10 टू दी पावर 22 -19। इसको इससे माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 3, यानी कि चार्ज ऑन कॉम्ब, ये हमारा क्या निकला, चार्ज ऑन कॉम्ब निकला, चार्ज ऑन कॉम्ब। किसी भी कॉम्ब पे चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। और हेयर पे कितना होगा, हेयर पे होगा, क्या लिखोगे, चार्ज ऑन हेयर, चार्ज ऑन कॉम्ब, ये कॉम्ब पे है, ठीक है ना, कंघी पे है।
प्लस 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम, ये आ जाएगा हमारा इसके लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके किस पे, क्वांटाइजेशन पे बेस्ड, जो बहुत बेसिक है, 90% स्टूडेंट इनको खुद ही कर लेंगे। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर। कूलम्स लॉ पे बेस्ड हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जो कि आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, अलग से कूलम्स लॉ को डिस्कस भी करा हुआ है, 2 वीडियो पड़ी है कूलम्स लॉ के ऊपर, और उसी पे न्यूमेरिकल भी। अगर आपको न्यूमेरिकल देखना है तो वहां जाके देखिएगा, मैं इस पे भी क्या कर दूंगा, प्लेलिस्ट को उसको ऐड कर दूंगा। दूसरा, एक और कूलम्स लॉ पे बेस्ड दूसरी आएगी जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।